राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो माता बहने? आशा करती है आप बहुत अच्छे हो। भगवान का लाख लाख शुक्राना है। श्री कृष्ण भगवान का बहुत बहुत शुक्राना है। राधा रानी का बहुत शुक्राना है। सभी भगवान का बहुत बहुत शुक्राना है। और आज मैं बताऊंगी चाटी किस तरीके से हम चाटी बजाएंगे, तो उसी तरीके से आपको बजाएंगे। आप भी बजाइए इसमें, तो मैं इसी तरीके से आपको बताऊंगी। तो आप बड़े ध्यान से देखियो। तो यहाँ से मैं बताऊंगी 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। जैसे कि मैं बिल्कुल जब स्लो में बजाती हूँ तो ऐसे इसमें आवाज आती है 1 2। जब मैं फास्ट में करती हूँ ना तो इसकी आवाज बदल जाती है। तो ध्यान से देखेंगे हम। अब आप कहोगे कि ये आपकी सारी उंगली लग रही है। नहीं, जब हम फास्ट में बजाते हैं तो हमारी 2 ही उंगलियों से बजती है, लेकिन फास्ट जब बजती है ना तो इसकी आवाज ही अलग हो जाती है। तो इसी तरीके से आपको पहले स्लो बजानी है, फिर फास्ट में बजानी है। इस तरीके से आपको बजानी है और स्लो में हम इस तरीके से बजाएंगे। यानी कि ये वाली उंगली हम 2 बार लगा रहे हैं, ठीक है। 2 बार इसको लगाएंगे और 1 बार में इस उंगली को लगाएंगे। अब आते हैं फास्ट पे एकदम से। इसी तरीके से आप इस हाथ से ना आप चाटी बजाने की प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके बताएंगे कमेंट में हमें कि आपका हाथ कितना चल रहा है और कैसी आवाज आ रही है आपकी, और आपको थोड़ा सा लग रहा है कि हम बजा सकते हैं, तो जरूर हमें बताएं कमेंट में। तो इसी तरीके से आप बजाएंगे। पहले स्लो में बजाएंगे। इसी तरीके से हम बजाएंगे। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है। यानी कि पहले मैंने वीडियो में इसमें धाप को बताया था, तो उसी तरीके से धाप की प्रैक्टिस आपने अगर करी हो तो जरूर कमेंट में बताएंगे। तो आज मैं इसीलिए टाची का बताऊंगी कि इसीलिए टाची को इस तरीके से बजाना है। चलिए तो दोनों बजा के दिखाती हूँ आपको, जैसे हमने उस दिन भी बताया था धाप का। आप दोनों हाथ से बजाओगे ना तो इसी तरीके से आपकी ढोलक की आवाज आएगी। तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके हमें बताइए कि आपका हाथ कितना चल रहा है और कितनी आपकी ये हाथ से आवाज आ रही है और कितनी अच्छी आपको लग रहा है कि हाँ हम थोड़ा सा सीख जाएंगे। तो हमें जरूर बताएंगे कमेंट में। तरीके से इसको भी बजाएंगे और बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है।
प्रैक्टिस करेंगे। तो आप सभी भी करना प्रैक्टिस, तो आपको कैसे लगेगा तो जरूर बताएंगे आप। तो चलिए मैं इसको बताऊंगी। पहले ये बताया था धाप मैंने इस तरीके से, तो इसका भी हम टाची लगा के बताएंगे। ये जैसे कि मैंने ये वाली बताई थी, तो इसकी मैं टाची इस तरीके से बजाऊंगी, आप ध्यान से देखें। इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताना है कि किस तरीके से आपके हाथ चल रहे हैं, तो जरूर बताएं प्लीज। तो आपकी ढोलक की इसी तरीके से आवाज आएगी जैसे मैं बजा रही हूँ, इसी तरीके से आप बजाना सीखोगे तो जरूर बताएंगे हमें। तो चलिए मैं थोड़ा सा भजन गुनगुनाएंगे और भजन के साथ ही थोड़ा सा ढोलक बजा के और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें भजन को गाना चाहिए और किसी तरीके से इसको ढोलक को बजाना चाहिए, तो जरूर देखेंगे आप। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम। तो इसी तरीके से आपको भजन गाएं, आप कोई सा भी भजन गाएं और कोई सा मतलब गीत या भजन गुनगुनाएंगे और आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आएगी आपकी ढोलक। और आपके हाथ बिल्कुल नॉर्मल इसमें बजाने हैं, ऐसे नहीं कि एकदम से केले करने हाथ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल हाथ करने हैं और धीरे 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 स्लो स्लो में बजाइए आप, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी ढोलक की और आप बजाना सीख जाओगे। तो आपको खुद ही अच्छा लगने लग जाएगा कि हाँ मुझे ढोलक बजानी आ रही। तो प्लीज़ ज़रूर सीखें और ज़रूर बजाएं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो इसी तरीके से आप जुड़े रहें और देखते रहें कि किस तरीके से मैं बता रही हूँ, तो उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस कीजिए।